सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। सो गाइज, आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रोनाउन से ही रिलेटेड है। ये इसका फाइनल पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था गाइज? प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स, ये हमारा टॉपिक था। हमने उस टॉपिक के अंदर पढ़ा था कि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिन्हें एज सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है, जबकि कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। सो मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपको बताए थे। इस वीडियो में हम एग्जांपल्स जो है, एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउन डिस्कस करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप थोड़े उस चीज़ को लेके क्लियर हो जाएं कि प्रोनाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे रिप्लेस करते हैं नाउन को प्रोनाउन से। ठीक है। सो नाउन तो आपको पता है, नाउन किसे कहते हैं? किसी भी पर्सन के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को या किसी भी प्लेस के नाम को। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर दे, यानी कि नाउन को रिप्लेस कर दे पर मीनिंग भी चेंज ना हो, यानी कि नाउन की जगह यूज किया जा सके। सो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे लास्ट वीडियो में कि ये सब्जेक्ट वाले हैं, ऐसे लिख देता हूँ, उनको एस से डिनोट करते हैं और इनको ओ से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव वाले हैं, ये सब्जेक्टिव वाले हैं। ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है। ही को जब हम हिम में चेंज कर देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। शी को जब हर में चेंज कर देते हैं तो शी जो है एज सब्जेक्ट यूज किया जाता है, जबकि हर एज ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। आई अगेन सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, देम ऑब्जेक्ट। ओके। सो फर्स्ट एग्जांपल वी हैव हियर, मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड मोहित लव्स टू टीच अदर्स। मोहित ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोहित जो है एक इंटेलिजेंट लड़का है। मोहित दूसरों को पढ़ाना उसे पसंद है। मोहित ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो जो है सुबह जल्दी उठता है हमेशा। सो इसमें आप देखेंगे मोहित क्या है? नाउन है, किसी पर्सन का नाम है। ठीक है। यानी कि हमें इसे रिप्लेस करना है। मैंने जैसे आपको लास्ट बार बताया था, एक बार लास्ट वीडियो में, कि जब भी आप किसी नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या करता है? थोड़ा ऑकवर्ड साउंड करता है किसी भी सेंटेंस में बोलने में या लिखने में। सो इसीलिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मोहित तो आप एक बार लिखे रहने दीजिए, कोई नॉट एन इशू। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा रिपीट हो रहा है, यहाँ थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है। सो इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोनाउन से रिप्लेस करना पड़ेगा। और किसी भी लड़के वाले नाम के लिए कौन सा प्रोनाउन है? ही। लड़की होगा तो शी। तो यहाँ पे मोहित जो है एक बॉय है, सो हम यहाँ लिखेंगे मोहित इज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड ही मोहित को किससे रिप्लेस कर दिया? ही से। ही लव्स टू टीच अदर्स। फिर यहाँ मोहित है तो यहाँ कर देंगे ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। मोहित को हमने एक बार यूज किया, नॉट एन इशू। बट दूसरी बार जब वो रिपीट हुआ, सो वी रिप्लेस्ड इट विद प्रोनाउन विच इज ही, HE, ही। सो सेकेंड टाइम जब रिपीट हुआ मोहित, तो हमने उसे ही से रिप्लेस कर दिया। ये क्या है? प्रोनाउन है। थर्ड टाइम हुआ तो हमने उसे ही से रिप्लेस कर दिया। सो आई गेस यू वुड हैव अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सौरभ हेट्स अमित एंड सुमित। सौरभ जो है अमित और सुमित दोनों को हेट करता है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए एक ड्राइंग सी बनाई है। इसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ सौरभ की बात कर रहे हैं जो अमित और सुमित दोनों को क्या करता है? हेट करता है। तो यहाँ पे तीन प्रोनाउन है, सॉरी नाउन है, तीन नाम है। सौरभ, अमित एंड सुमित, ये तीनों क्या है? नाम है, यानी कि नाउन है। ठीक है। सो अब इन्हें हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे मान लो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया डायग्राम के थ्रू। ये मैं हूँ, H नाम से जो है हिमांशु। ये मेरा दोस्त है इम्तियाज़। मैं इससे बातें कर रहा हूँ कुछ किसके बारे में? सौरभ के बारे में। मैंने यहाँ इन दोनों को देखा, मैं इम्तियाज़ से बात कर रहा था, मैंने यहाँ दोनों को देखा, अमित को और सुमित को, और वहाँ पे सौरभ भी खड़ा था। तो मैं अपने दोस्त इम्तियाज़ को बता रहा हूँ कि जो सौरभ है वो अमित और सुमित दोनों से बात करना पसंद नहीं करता, दोनों को हेट करता है। ठीक है। सो यहाँ पे अमित और सुमित मैंने नाम मेंशन किया है, बट व्हाट अगर मुझे उनका नाम मेंशन ना करना हो? मैं चाहता हूँ मैं उनका नाम मेंशन ना करूँ, मैं फिर भी अपने दोस्त इम्तियाज़ को उनके बारे में बता दूँ। तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? अमित और सुमित का नाम रिप्लेस कर सकता हूँ एक प्रोनाउन से, क्योंकि जब वो प्रोनाउन से रिप्लेस होगा तो मीनिंग तो चेंज नहीं होगी, मीनिंग सेम रहेगी। बस क्या होगा कि अमित और सुमित का नाम हट जाएगा। तो उनको अब मैं चाहता हूँ कि मैं इम्तियाज़ को इन दोनों के बारे में बताऊँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? और मैं सौरभ का नाम भी मैं नहीं मेंशन करना चाहता,
तो मैं सौरभ को यहाँ रिप्लेस कर दूंगा प्रोनाउन से, और जैसे आपको पता ही है लड़के के नाम को किससे रिप्लेस किया जाता है, ही से। सो यहाँ लिखेंगे ही हेट्स अमित एंड सुमित। यहाँ पे ये दो बंदे हैं, अमित और सुमित, दोनों ही लड़के हैं, ठीक है। बट क्या होगा, आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि कुछ प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही प्लूरल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। सो यहाँ पे वी और दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो यहाँ दो लोग हैं यानी कि एक से ज़्यादा, तो ये प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये दोनों जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। पर ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है। और ये जो है ही, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी पुरानी वाली, आप अगर मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अभी तो मैं आपको दोबारा से वो बता नहीं सकता, पर मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने सौरभ की जगह ही यूज़ कर दिया, ठीक है, क्योंकि सौरभ एक लड़का है और सौरभ को हम लड़के वाले प्रोनाउन से रिप्लेस करेंगे जो कि है ही। तो हमने यहाँ ही यूज़ किया, ही हेट्स अमित एंड सुमित। और अमित एंड सुमित जो दोनों है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ने के बाद जितना भी पार्ट बचे वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ ही तो क्या है, सब्जेक्ट है, हेट्स क्या है, वर्ब है, बचा क्या ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। पर ये क्या है, कोई एक इंसान की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। सो ये क्या हो गया, प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया। सो प्लूरल ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देखेंगे आप, दे देम। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम दे यूज़ करते, पर ये क्या है, प्लूरल ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे देम यूज़ होगा, ठीक है। सो ये चेंज हो जाएगा, ही हेट्स। मैं अपने दोस्त इम्तियाज़ को बता रहा हूँ कि सौरभ हेट्स अमित एंड सुमित। सौरभ हेट्स अमित एंड सुमित। बट अब मुझे इसको प्रोनाउन के साथ यूज़ करना है, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, इसलिए मैंने सौरभ की जगह ही यूज़ कर दिया, ठीक है। ही हेट्स यानी कि ही कौन है, सौरभ, ही हेट्स अमित एंड सुमित। इसकी जगह हम यूज़ कर देंगे अमित एंड सुमित की जगह देम। ही हेट्स देम। देम का मतलब कौन, अमित एंड सुमित। अमित एंड सुमित दो नाम है यानी कि प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए हमने देम को यूज़ किया, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ओके। सो ही हेट्स देम मतलब अमित एंड सुमित। तो इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे नाउन को प्रोनाउन में। ही को मैंने जो यहाँ पे सौरभ लिखा था उसको रिप्लेस किया ही से, और यहाँ पे जो अमित एंड सुमित लिखा था उसको रिप्लेस किया देम से। और एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लो अभी तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट था इसलिए देम यूज़ हुआ। अब मान लो अमित एंड सुमित को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, अभी तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट थे, अब इनको मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ, तो क्या यूज़ होगा, देम यूज़ होगा या दे यूज़ होगा, ऑफ कोर्स दे यूज़ होगा। दे क्योंकि क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट वाला है ये वाला प्रोनाउन कौन सा है, सब्जेक्ट वाला, और ये वाला कौन सा है, ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ अमित एंड सुमित जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें अमित एंड सुमित क्या थे, ऑब्जेक्ट थे, जबकि अब मैं जो सेंटेंस लिखने जाऊंगा उसमें अमित एंड सुमित मैं बना दूंगा सब्जेक्ट। यहाँ लिखते हैं अमित एंड सुमित हेट सौरभ, ठीक है। मैंने उल्टा कर दिया सेंटेंस, पहले में मैंने लिखा था सौरभ हेट्स अमित एंड सुमित, अब मैंने कर दिया अमित एंड सुमित हेट सौरभ, ठीक है। अब यहाँ पे अमित एंड सुमित क्या बन गए, सब्जेक्ट बन गए, ठीक है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं और हम अमित एंड सुमित जो है इसके अंदर सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में आ रहे हैं। अभी लास्ट के पार्ट में आ गए तो ये क्या है, सौरभ क्या है, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, जबकि पहले वाले एग्जाम्पल में सौरभ जो था वो सब्जेक्ट था, ओके गाइस। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे अमित एंड सुमित जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल क्यों है, क्योंकि दो जनों की बात हो रही है। सो इसको अब हम रिप्लेस करना चाहेंगे अगर प्रोनाउन से, तो अब हम देम को यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे दे को। सो ये हो जाएगा दे हेट सौरभ, दे हेट सौरभ। पहले हमने सौरभ सब्जेक्ट था तो उसको रिप्लेस किया था ही से, ये अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, पर यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट है, पहले वाले एग्जाम्पल में सब्जेक्ट था। तो सौरभ को अब हम ही से तो रिप्लेस कर नहीं सकते, तो किससे कर सकते हैं, ही के बगल में मैंने ऑब्जेक्ट में लिखा है हिम, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, अब हिम यूज़ होगा, क्योंकि सौरभ एज ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ था। सो दे हेट हिम, समझ गए आप, हिम कौन है, सौरभ, और दे कौन है,
अमित एंड सुमित। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब थर्ड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या है? माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड एंड माई मदर ऑलवेज थिंक्स अबाउट माई करियर। आई डोंट वॉन्ट टू सॉरी, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था। आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे माई मदर। ठीक है, डिसओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन ना करना। ओबे का मतलब होता है OBEY, OBEY का मतलब होता है आज्ञा मानना। ठीक है, आज्ञा मानना, जबकि उसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है डिसओबे, आज्ञा ना मानना। सो माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। मेरी मम्मी जो है बहुत अच्छा खाना बनाती है, टेस्टी। एंड माई मदर ऑलवेज थिंक्स अबाउट माई करियर। मेरी मम्मी मेरे करियर के बारे में हमेशा सोचती है। आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे माई मदर। मैं अपनी मम्मी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, उसका मैं अवज्ञा नहीं करना चाहता, मैं डिसओबे नहीं करना चाहता। ठीक है, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन ना करना ये मैं नहीं चाहता। ठीक है, सो अब आप यहाँ देखेंगे माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। अब मान लीजिए हिमांशु और इम्तियाज़, मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपने दोस्त इम्तियाज़ से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ अपनी मम्मी के बारे में इम्तियाज़ से। ठीक है, मैं इम्तियाज़ को अपनी मम्मी के बारे में बता रहा हूँ। मान लो ये रही मेरी मम्मी यहाँ पे, माई मदर। ठीक है, मैं इम्तियाज़ को अपनी मम्मी के बारे में बता रहा हूँ कि मेरी मम्मी जो है माई मदर कुक्स वेरी डिलीशियस फूड। सो ज़रूरी थोड़ी है मैं यहाँ माई मदर यूज़ करूँ। मैं चाहता हूँ मैं माई मदर यूज़ ना करूँ, ये भी तो नाउन है। माई मदर भी क्या है? नाउन है। मदर, माँ भी क्या है? एक नाम है, नाउन है। सो हम इसको अब इसको रिप्लेस करेंगे किससे? माई मदर है वुमन, यानी कि औरत या लड़की, तो उसको किससे रिप्लेस करते हैं? शी से। तो क्या हो जाएगा? शी कुक्स वेरी डिलीशियस फूड एंड माई मदर, अगेन देखो माई मदर रिपीट हुआ, तो यहाँ कर देंगे शी एंड शी ऑलवेज थिंक्स अबाउट माई करियर। आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे माई मदर। अब यहाँ पे माई मदर, यहाँ पे जब भी यहाँ पे माई मदर था, इस केस में और इस केस में माई मदर एज सब्जेक्ट यूज हुआ था, जबकि यहाँ पे माई मदर जो लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे देखना माई मदर स्टार्टिंग में आया था सेंटेंस के, जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है? माई मदर जो आ रहा है वो लास्ट में आ रहा है, यानी कि दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट को हम शी से रिप्लेस तो कर नहीं सकते, ऑब्जेक्ट है ये, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। सो शी की जगह क्या यूज होगा? हर। सो आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे हर। ठीक है, मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे माई मदर लिखा था पहले मैंने, मैं अपनी मम्मी को डिसओबे नहीं करना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे हर, मैं उनको अब यहाँ हर आ गया इसलिए उनको हो जाएगा, यहाँ पे उनको आ जाएगा माई मदर की जगह। आई डोंट वॉन्ट टू डिसओबे हर, मैं उनको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, मैं उनकी आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहता। इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो उनको हो जाएगा, हर आ जाएगा यहाँ पे। पहले माई मदर था, मेरी मम्मी, उसकी जगह हो जाएगा उनको। सो उनको भी किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं? मेरी मम्मी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो जब मैं इम्तियाज़ को अब बताऊँगा अपनी मम्मी के बारे में, सो मैं बार बार मेरी मम्मी रिपीट नहीं करूँगा, मैं यूँ बोलूँगा इम्तियाज़ ये मेरी मम्मी है, यह बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, यह हमेशा मेरे फ्यूचर के बारे में सोचती है, और वह मैं उनकी पालन को तोड़ना नहीं चाहता, उनकी आज्ञा को तोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। सो मैं उनकी यहाँ पे यूज़ करूँ, ना कि मेरी मम्मी की आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, ये नहीं बोलूँगा, मैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ। सो इस तरह से हम जो है रिप्लेस करते हैं किसी भी नाउन को प्रोनाउन से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, जितना भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक द लाइक बटन एंड द बेल आइकन, and follow my channel properly. Jai Hind.